हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे वॉल्यूम एनालिसिस कैसे करते हैं। आप में से कुछ लोग मे भी जानते होंगे कि वॉल्यूम को यूज कैसे करते हैं, बट विदाउट प्राइस एक्शन वॉल्यूम इज लिटरली इनकम्प्लीट। एंड इसका अपोजिट भी उतना ही सच है कि प्राइस एक्शन इज ऑल्सो इनकम्प्लीट विदाउट वॉल्यूम। क्योंकि अगर कोई कैंडल लेट से बन रही है एंड उसमें वॉल्यूम नहीं है, सो एनी टाइम इट में टर्न इनटू फॉल्स कैंडल, एंड उससे होता क्या है कि फॉल्स ब्रेकआउट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, राइट। सो आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि वॉल्यूम को प्राइस एक्शन के साथ कंबाइन करके हम ट्रेड कैसे करते हैं एंड राइट टाइम पे हम एंट्री एग्जिट कैसे ले सकते हैं। तो अगर आपको ये सारी चीजें सीखने में इंटरेस्ट है, सो मेक श्योर यू वॉच द वीडियो केयरफुली टिल एंड। एंड अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। मैं वहाँ पे काफी सारे चार्ट्स पोस्ट करते रहता हूँ, आप वहाँ से सीख सकते हैं। ऑल राइट, स्टार्ट करते हैं वीडियो। सो एज ऑलवेज बेसिक से स्टार्ट करेंगे एंड धीरे धीरे करके देखेंगे कि चीजों को आप इंप्लीमेंट कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले व्हाट इज वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? सिंपल, अगर आपने 1 डे टाइम फ्रेम ओपन किया हुआ है, उसमें अगर आप वॉल्यूम प्लॉट करेंगे, आपको यहाँ पे कुछ बार्स दिखेंगे, कुछ बड़ी होंगी कुछ छोटी होंगी। बड़ी बार्स का मतलब है वॉल्यूम ज्यादा है, ज्यादा लोग इंटरेस्टेड है यहाँ पे बाई या सेल करने के लिए। छोटी बार्स का मतलब है वॉल्यूम कम है, यहाँ पे ट्रांजेक्शंस कम हो रही हैं। वॉल्यूम मतलब कि नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन इन दैट टाइम पीरियड, राइट। सेम यही चीज अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं, लेट्स से 15 मिनट टाइम फ्रेम, तो अगर ये कैंडल आपने 15 मिनट की लगाई हुई है, नीचे यहाँ पे वॉल्यूम आपको 15 मिनट की दिखेगी कि उस 15 मिनट में कितने ट्रांजेक्शन हुए हैं। तो हाई वॉल्यूम का मतलब होता है कि यहाँ पे बिग प्लेयर ज्यादा इंटरेस्टेड है, राइट। तो ये सारी चीजें अभी डिटेल में देखेंगे आगे कि वॉल्यूम को आपको एनालाइज कैसे करना है। थोड़ा सा मैंने ये बेसिक कवर कर लिया है क्योंकि हमारे साथ काफी सारे बिगनर्स भी जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा समझने में ईजी हो जाए। तो अब चलते हैं आगे एंड देखते हैं वॉल्यूम को आप यूज कैसे और कहाँ कर सकते हैं। सो वॉल्यूम के अगर यूजेस की बात करें ना, वॉल्यूम एंड प्राइस, लिटरली वॉल्यूम एंड प्राइस आर ओनली टू थिंग्स इन टेक्निकल एनालिसिस जो कि लीडिंग होते हैं। रेस्ट ऑल आर डेरिवेटिव। आप अगर किसी भी इंडिकेटर की बात करें, वो या तो सिर्फ प्राइस से बना होगा, या तो सिर्फ वॉल्यूम से बना होगा, या फिर दोनों को कंबाइन करके बना होगा। तो अगर आप सिर्फ वॉल्यूम एंड प्राइस को देख लेना, आपको लिटरली कोई इंडिकेटर फॉलो करने की जरूरत कभी पड़ेगी ही नहीं, राइट। तो वॉल्यूम को आप यूज करके अपने ट्रेडिंग में कैसे प्रॉपर एंट्री एंड एग्जिट कर सकते हैं, इसके लिए आपको 3 रूल्स बताता हूं, ध्यान से देखिएगा। नंबर 1, वॉल्यूम आर मोस्ट रिलेवेंट एट ब्रेकआउट्स। किसी भी पैटर्न को आप ट्रेड कर रहे हैं, कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट्स को ट्रेड कर रहे हैं, रिवर्सल को ट्रेड कर रहे हैं, वहां पे आप वॉल्यूम यूज कर सकते हैं। सो इसका मैं एक आपको एग्जांपल बताता हूं। लेट्स से आप कोई ट्रायंगल पैटर्न को ट्रेड कर रहे हैं, ये एक ट्रायंगल पैटर्न है एंड यहाँ पे इसका एक ब्रेकआउट हुआ, ये ऑब्वियसली ग्रीन कैंडल होगी। तो अगर इस ग्रीन कैंडल में वॉल्यूम अगर हाई होगा इन कंपेयर टू रेस्ट वॉल्यूम इन द कंसोलिडेशन पीरियड, अगर इस वॉल्यूम से ये वॉल्यूम ज्यादा है, इट मींस हाई चांसेस है कि ये ब्रेकआउट फेल नहीं होगा, राइट। सेम ऐसे ही अगर आप कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस ट्रेड कर रहे हैं, राइट, किसी रेजिस्टेंस या सपोर्ट का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन ट्रेड कर रहे हैं, तो अगर इस केस में यहाँ पे वॉल्यूम ये जो कंसोलिडेशन है इससे ज्यादा होगा, इसका मतलब है कि आपका जो प्रोबेबिलिटी है ना वो हाई है, इस ट्रेड को आपको लेना चाहिए, राइट। तो सिमिलर वे से आप बाकी सारे पैटर्न्स में भी सेम चीज अप्लाई करके यूज कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं एंड नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज इफ देयर इज अ डाइवर्जेंस इन द प्राइस एंड वॉल्यूम, इट मींस प्राइस में रिवर्स। वैसे तो ये काफी सिंपल सी लाइन है, बट कुछ लोगों को हो सकता है कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है। इसको मैं आपको 4 केसेस की हेल्प से समझाता हूँ, ध्यान से देखना। सो ये 4 केसेस हैं, इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, आपको काम आएगा। ये एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। केस नंबर 1, प्राइस इज मूविंग अप एंड वॉल्यूम इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। केस नंबर 2, प्राइस इज मूविंग अप बट वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग। प्राइस इसका भी अप ट्रेंड में है एंड प्राइस इस केस में भी अप ट्रेंड में है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? अगर आप वॉल्यूम इंडिकेटर नहीं लगाते हैं, यू विल सी प्राइस इसका भी अप ट्रेंड हायर हाई हायर लो बना रहा है एंड इसका भी प्राइस हायर हाई हायर लो मेंटेन कर रहा है। तो आपके लिए ये दोनों सेम है अनलेस यू अप्लाई वॉल्यूम इंडिकेटर। आप यहाँ पे वॉल्यूम लगाएंगे ना, व्हाट विल यू सी ना, आपको यहाँ पे एक लाइन दिखेगी वॉल्यूम की, विच इज इंक्रीजिंग विद प्राइस। अब ये जरूरी नहीं है कि हर कैंडल आपकी जो पिछले वॉल्यूम है इससे ज्यादा हो, कुछ कम हो सकती है, बट आप एक ब्रॉडर देखेंगे ना, इट विल बी इन अप ट्रेंड। सेम वॉल्यूम आप अगर सेकंड केस में देखेंगे ना, तो इधर इट विल बी फ्लैट और इट विल बी डिक्रीजिंग। अगेन इसमें जरूरी नहीं है कि हर कैंडल छोटी होती जाए, सम विल बी बिग, बट डाउन ट्रेंड में रहेगा इसका ये स्लोप, करेक्ट। तो इन दोनों से डिफरेंस क्या है, इससे पता क्या चलता है? लुक, इस केस में प्राइस ऊपर जा रहा है एंड वॉल्यूम ऊपर जा रहा है। इसका साफ मतलब है कि हायर प्राइस पे भी लोग इसको बाई करने के लिए इंटरेस्टेड है। प्राइस कभी हमारे बाई करने से ऊपर नहीं जाता है, कोई ना कोई एफआईज डीआईज बिग इंस्टीट्यूशन बिग मनी बाई करते हैं तो प्राइस ऊपर जाता है, करेक्ट। तो अगर उन लोगों को ऊपर के प्राइस में भी खरीदने के लिए इंटरेस्ट है, तो वो प्राइस को इतनी आसानी से नीचे नहीं जाने देते हैं। सिंपल सा मतलब है, आप यहाँ पे प्राइस देखो, प्राइस लेट से ये 100 है, तो 100 पे जो लोग बाई कर रहे हैं उनका वॉल्यूम देखिए अब कितना कम है, राइट। यहाँ पे प्राइस 110, अब यहाँ पे ज्यादा लोग इंटरेस्टेड हैं, जितने यहाँ बाई कर रहे हैं तो उसके डबल 110 पे बाई कर रहे हैं। इसका मतलब इनको बिलीव है ना कि 120 25 30 भी जाएगा ऊपर, राइट। प्राइस बिकम्स 120, यहाँ पे और डबल क्वांटिटी बाई हो रही है। तो इसका क्लियर मतलब है इट्स बुलिश, लोग इसको महंगे में खरीदने के लिए रेडी हैं। तो जो चीज महंगे में खरीदी जा रही है इतनी आसानी से वो बेरिश नहीं होती है, राइट। तो यू कैन कंटिन्यू राइडिंग दिस ट्रेंड। सिमिलरली अगर इस केस में आप देखें, प्राइस लेट से यहाँ पे 100 था, आप यहाँ पे देखो बिग क्वांटिटी में बाइंग है,
प्राइस यहाँ पे 110 गया, आप देख रहे हो यहाँ पे क्वांटिटी कम हो गई बाइंग की, इसका मतलब यहाँ पे ज्यादा लोग महंगे में खरीदने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि बेरिश है, इट्स वीक, बुलिश है बट इट्स वीक। तो यहाँ पे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि यहाँ पे ज्यादा एफआईज या फिर बड़े पैसे यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है, यहाँ पे रिटेलर्स बाई कर रहे हैं या फिर छोटी मोटी क्वांटिटी बाई हो रही है। सो इस ट्रेंड को आपको ट्राई करना है कि आप अवॉइड करो, राइट। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड केस नंबर 3 and 4। केस नंबर 3, प्राइस इज डिक्रीजिंग बट वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग। केस नंबर 4, प्राइस इज डिक्रीजिंग अगेन बट वॉल्यूम इज ऑल्सो डिक्रीजिंग। शायद अब आप यहाँ पे रिलेशन समझ गए होगे। प्राइस यहाँ पे लोअर लो बना रहा है, प्राइस नीचे आ रहा है, सेम इसमें भी प्राइस आप देखोगे इट्स डाउन ट्रेंडिंग, लेकिन आप अगर यहाँ पे वॉल्यूम देखेंगे इट्स इंक्रीजिंग। इसका मतलब है कि लेट से कोई प्राइस 100 था, वहां पे जितने लोग सेल कर रहे थे, जब प्राइस 90 आया उसके 1.5 टाइम्स लोग यहाँ सेल कर रहे हैं। इसका मतलब इट्स सुपर वीक, राइट। सो इट्स कॉल्ड कंप्लीट बेयरिश ट्रेंड। सेम इस जगह पे आप देखोगे वॉल्यूम में, तो वॉल्यूम में डिक्रीज हो रहा है या फिर फ्लैट है। इसका मतलब कि यहाँ पे जो लोग सेल किए थे 100 के प्राइस पे, एंड यहाँ पे जब प्राइस 90 आया तो फिर यहाँ पे कम लोग सेल कर रहे हैं। इसका मतलब कि बिग मनी यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं है इसको और नीचे ले जाने पे, तो फिर प्राइस या तो साइड भी चला जाएगा या फिर कभी भी रिवर्स कर सकता है। इट्स टाइम टू बी कॉशियस। सो आई होप आपको ये 4 केसेस समझ में आ गए होंगे। आपको मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ, थोड़ा सा और क्लियर होगा आपको। सो दिस इज टाटा स्टील डेली टाइम फ्रेम चार्ट। आपको क्या करना है ना, यू हैव टू अप्लाई वॉल्यूम इंडिकेटर, सर्च वॉल्यूम, एंड जो सिंपल वॉल्यूम इंडिकेटर है वो चाहिए हमें। इसमें आपको एक चेंज करना है। अब वॉल्यूम इंडिकेटर के सेटिंग में जाएंगे, यहाँ पे जस्ट यू हैव टू क्लिक ऑन दिस वॉल्यूम एमए, मतलब कि जो वॉल्यूम का मूविंग एवरेज है ये आपको 20 पीरियड चाहिए, इनपुट में इट शुड बी 20। ओके, ठीक है। वॉल्यूम का आप जब एवरेज लगा दोगे तो इससे होता क्या, थोड़ा सा ना नॉइज इसके रिड्यूस हो जाती है, मतलब कि जो ऊपर के लाइन है छोटे छोटे ये जो स्पाइक्स है ना, ये सारे आपको इग्नोर हो जाएंगे इससे। अब आप देखो यहाँ पे ये ट्रेंड आप देखोगे ये बुलिश, इट्स बुलिश, राइट। आप यहाँ देखो वॉल्यूम का जो मूविंग एवरेज है इट्स मूविंग हायर। सो यहाँ पे आप अगर एक चीज और नोटिस करेंगे, जहां भी ये ग्रीन कैंडल्स हैं, लुक एट द वॉल्यूम ऑफ ग्रीन कैंडल, ह्यूज, राइट। जहां भी रिट्रेसमेंट हो रहा है, लुक एट द वॉल्यूम ऑफ रिट्रेसमेंट। तो ये साइन है स्ट्रॉन्ग ट्रेंड का। ट्रेंड जब भी होगा उसके वॉल्यूम हाई होंगे, जब भी रिट्रेसमेंट होगा लुक एट द रिट्रेसमेंट। इस कैंडल की आप वॉल्यूम देखिए, एंड ये जो दोनों कैंडल है इसकी वॉल्यूम देखिए, इट्स हाफ, राइट। पूरे ट्रेंड में कहीं भी देखेंगे ना आपको जो रेड कैंडल है लास्ट कैंडल से कम ही मिलेगा वॉल्यूम। आप यहाँ पे देखोगे इसका एक टॉप लगा विद हाई वॉल्यूम, राइट। अब आप यहाँ देखो ये वॉल्यूम कंटिन्यू डिक्रीज होने लगा विद करेक्शन इन प्राइस ऑल्सो। प्राइस भी करेक्ट हो रहा है, वॉल्यूम में नीचे आ रहा है। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि सेलर्स को इंटरेस्ट नहीं है इसको और नीचे ले जाने में, करेक्ट। तो या तो ये साइडवेज जाएगा इसके बाद, या फिर ये वापस से ऊपर की तरफ रिवर्स कर सकता है। इट्स आर केस नंबर 4। सो चार्ट में और आगे जाएंगे आप, लुक एट द चार्ट। प्राइस ये ऊपर की साइड मूव कर गया, बट अगर आप यहाँ भी देखोगे प्राइस तो ऊपर जा रहा है, बट लुक एट द वॉल्यूम, क्या ये ऊपर जा रहा है, नहीं। तो ये हमारा कौन सा केस है, प्राइस जब ऊपर जा रहा है वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट है या फिर नीचे आ रहा है। इसका क्या मतलब है, बायर्स को ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है इसको और ऊपर ले जाने में। एंड हियर यू सी डबल टॉप, इसके बाद यहाँ पे या तो ये साइडवेज जाएगा या फिर ये नीचे आ जाएगा। तो ये चार्ट यहाँ पे साइडवेज गया एंड उसके बाद वापस से नीचे आने लगा, राइट। सो आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। थोड़ा सा वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, अगर कोई दिक्कत है तो वापस से क्लियर हो जाएगा। सो अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, विच इज पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 इज वेरी इंटरेस्टिंग। प्राइस कैन बी मैनिपुलेटेड बट वॉल्यूम कांट बी मैनिपुलेटेड। क्या मतलब है इसका, अगर कोई एफआईज या डीआईज बाई कर रहा है तो जो कैंडल बड़ी ना बने इसके लिए ये लोग क्या करते हैं कि जितनी क्वांटिटी आती है उतनी अब्जॉर्ब होती जाएगी, तो कैंडल बड़ी बन नहीं पाती है। लेकिन जब ह्यूज क्वांटिटी एक्सचेंज हो रहे हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं वॉल्यूम पे अपनी प्रिंट छोड़ जाते हैं। कैंडल चाहे छोटी बन जाए लेकिन वॉल्यूम कांट बी हिडन। आपको मैं एग्जांपल दिखाता हूँ। दिस इज डेली चार्ट ऑफ पॉलीकैब। अब आप यहाँ पे देखो ये वॉल्यूम एक फ्लैट वॉल्यूम था, राइट। सडन यहाँ पे एक बाइंग आई, इसकी आप कैंडल देखो एक बार, दिस इज कैंडल। इस कैंडल को अगर कोई वॉल्यूम यहाँ से हटा दे, क्या इस कैंडल को कोई बोल सकता है देख के कि यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ है? लोग यहाँ पे ना इसको बाई भी नहीं करेंगे। क्यों नहीं बाई करेंगे, क्योंकि ऊपर से देखो आप इसमें इतनी बड़ी विक है, तो लग सकता है कि क्या ये ऊपर जाएगा वापस से फेल हो जाएगा ब्रेकआउट, एंड ये सारी चीजें माइंड में चलती रहती हैं। बट जैसे ही एज सून एज यू अप्लाई द वॉल्यूम आपको क्लियर हो जाएगा कि नहीं, समवन हैज बॉट हियर। पिछले लिटरली 2-3 महीने का हाईएस्ट वॉल्यूम है सर ये, राइट। तो अगर आप भी इनके साथ यहाँ पे बाई करते हो, आफ्टर दैट यू गेट दिस। मार्केट के इनसाइट्स हैं ये सारी चीजें सर। जब आप चार्ट देखोगे ना 200-300 चार्ट डेली देखने स्टार्ट करोगे ना, आपको ये सारी चीजें स्पॉट होने लगती हैं। एक और एग्जांपल दिखाता हूँ आपको, काफी रिसेंट एग्जांपल है ये। दिस इज चार्ट ऑफ IPCA लैबोरेटरीज। आप यहाँ पे देखो एक यहाँ पे सपोर्ट है, राइट, यहाँ भी सपोर्ट है, इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया, बट यहाँ पे वॉल्यूम नहीं आया। सपोर्ट में इतनी बड़ी कैंडल है, वॉल्यूम आनी चाहिए थी ना, बट देयर इज नो वॉल्यूम, राइट। अब नेक्स्ट कैंडल में क्या दिखता है आपको, दिस इज अ मीडियम साइज कैंडल एंड लुक एट द वॉल्यूम, इट्स ह्यूज वॉल्यूम। एक साल में इतनी वॉल्यूम नहीं आएगा जितना इस दिन आया हुआ है। इसका क्या मतलब है,
समवन हैज सोल्ड इन हैवी क्वांटिटी, इसका मतलब अगर ये सपोर्ट टूटता है तो अगर सपोज मेरे पास ये स्टॉक रहता है, यहाँ पे एक कैंडल क्लोज होते इमीडिएटली मुझे एग्जिट करना है। बाकी केसेस में हम देख सकते हैं कि नहीं, कोई हो सकता है फिबोनाची का रिट्रेसमेंट यहाँ आ रहा हो या फिर कोई 200 मूविंग एवरेज यहाँ आ रही हो, तो ठीक है मैं इसको रख सकता हूँ। लेकिन जब इतना बड़ा वॉल्यूम आ रहा है जो कि पूरे एक साल में कहीं नहीं आया हुआ है, तो डेफिनेटली इट्स एग्जिट। वॉल्यूम को अप्लाई करके जब आप चार्ट्स ओपन करना स्टार्ट करेंगे ना, काफी सारे आपको ऐसे एग्जांपल और दिखेंगे, आप इसको बैक टेस्ट कीजिए, डेफिनेटली आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वीडियो अगर अच्छी लगी, अगर आपको एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, एंड अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला तो प्लीज